हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज हमारे सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू होंडा सिटी EHEV, मतलब कि भाई ये है हाइब्रिड। आज मैं आपको ना इसके बारे में बताने वाला हूँ भाई, जो आपकी ये जो नॉर्मल होंडा सिटी आती है उससे इसमें आपको क्या क्या अलग मिल जाता है। बट सबसे पहले अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें ना, जो इंजन पावर प्रोवाइड करता है ना, वो प्रोवाइड करता है भाई 98 bhp एंड 127 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बट अगर ये हम कंबाइंड आउटपुट की बात करें, जो इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर्स भी आ जाती हैं, उसके साथ इसकी जो आउटपुट हो जाती है ना, वो हो जाती है 126 PS, मतलब कि 126 bhp एंड 253 Nm ऑफ टॉर्क। इस चीज़ से ना आपको एक चीज़ तो भाई समझ आ चुकी होगी, मतलब जो होंडा सिटी की जो USP है ना, वो अब इसका है हाइब्रिड इंजन। मतलब इंजन के साथ साथ ना इसमें आपको दो इलेक्ट्रिक बैटरीज भी मिल जाती हैं, जो कि भाई पीछे लोकेटेड है। अभी उसकी भी बात करेंगे, बट उससे पहले ना मैं आपको एक और बढ़िया बात बताता हूँ भाई इस कार की। इसमें ना आपको 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, मतलब कि ऐसा कोई बटन बुटन नहीं होगा भाई 3 ड्राइव मोड्स का, जैसे कि EV मोड, हाइब्रिड मोड और इंजन मोड। ये मैं ना अंदर बैठ के आपको समझाऊंगा, क्योंकि बाहर थोड़ी बहुत ना हमारी आवाज़ भी गूंज रही है भाई। ये हमारे चंडीगढ़ में ना आज ही लॉन्च हुई है। उससे पहले ना बाहर की बात कर लेना। बाहर आपको भाई ये 9 LED सेटअप मिल जाता है, DRLs मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती हैं। ये सेम ही आती हैं जो टॉप मॉडल है। ZX में ही अवेलेबल है ये वाला ट्रिम, मतलब कि हाइब्रिड ट्रिम। नीचे आपको फॉग लाइट्स मिल जाते हैं जो कि LED हैं। इधर आपको ब्लैक सा ट्रीटमेंट मिल जाता है, जो कि बढ़िया लगते हैं। नीचे ये देख सकते हैं, अब ये फॉग लाइट्स भी जल चुकी हैं। एंड बीच में ना आपको बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है होंडा सिटी की तरह ही। बट जो चेंज है ना भाई, वो ये चेंज है, ये आप देख सकते हैं ब्लू लाइनिंग, ये चेंज है। मतलब ये बताती है कि भाई ये ना हाइब्रिड कार है। एंड अब साइड में चलते हैं, इधर आपको टोइंग हुक मिल जाता है। एंड जो लुक आ रही है कार की, वो तो वही बात है कि होंडा सिटी जैसी है, कुछ अलग नहीं है। एंड अब टायर साइज़ की बात करें ना, टायर साइज़ भी ना आपको सेम मिलते हैं। अलॉय व्हील्स का ना डिज़ाइन भी सेम मिलता है आपको। टायर साइज़ की बात करते हैं 185 R16। मतलब कि यार ये ना मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जैसे ना हाइब्रिड कार है, थोड़ा बहुत अगर एक्सटीरियर में चेंजेस वगैरह भी कर देते हैं ना, तो मज़ा सा आ जाता। मतलब इसकी प्राइसिंग भी आपको पता ही है कि जो होंडा सिटी आती है उसे 3-4 लाख महंगी तो होगी, बट ऐसा ना लुक्स वगैरह ना चेंज नहीं करेगी है। थोड़ी बहुत ही लुक्स वगैरह चेंज हो जाती तो मजा आ जाता है। ब्लू सी लाइन करके यार, मतलब समझ रहे हो ना। एंड इधर आपको वही लेन चेंजिंग कैमरा मिल जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। इधर आपको फ्यूल डालने का ऑप्शन मिल जाता है भाई, पेट्रोल में ही है, डीजल नहीं मिलता है, हाइब्रिड है ये। एंड अब आते हैं भाई कार की बैक साइड पे। इधर आपको LED टेल लाइट्स मिल जाती है, सिटी की बैजिंग मिल जाती है, होंडा का लोगो, अगेन ये ब्लू सी चीज़ मिल जाती है ना, जो लाइनिंग, ये आपको बताती है कि भाई मैं हाइब्रिड हूँ। अगर इससे भी आपको समझ नहीं आता ना, तो इधर भी लिखा है भाई EHEV हाइब्रिड कार, ZX में अवेलेबल है। बाहर इसका RS स्ट्रीम वगैरह भी आते हैं। बट भाई जो एक डिसएडवांटेज है ना ये हाइब्रिड का, मैं आपको ना इसकी बूट खोल के दिखाता हूँ। इसमें ना बूट स्पेस कम हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, बूट स्पेस इसका बहुत ही कम हो चुका है। उसका रीज़न है भाई नीचे ना, पीछे इधर की साइड ना बैटरीज वगैरह पड़ी हुई हैं। अब हाइब्रिड कार है भाई, बैटरी कहीं ना कहीं तो रखनी है, इस वजह से ना इसका बूट स्पेस ना एक तरह से 200 लीटर्स अप्रॉक्स इतना हो चुका है। मतलब कि पहले 506 लीटर्स आता था ना, अब वही लग रहा है कि 200 लीटर्स के अराउंड होगा इसका बूट स्पेस, मतलब बहुत ही कम सा हो गया। एंड इधर आपको रियर कैमरा मिल जाता है। एंड नीचे ना आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। जो डिफ्यूज़र है ना, ये आपको कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट में मिल जाता है, जो कि ना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ना स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। एंड जो इसका एग्जॉस्ट है वो तो आपको दिखेगा नहीं, नीचे की साइड ही है। एंड इधर जो लिप स्पॉइलर ऐड करा गया है ना भाई, ये भी बड़ा सही लग रहा है। मतलब कि देख रहे हो लुक क्या आ रही है, मतलब कि स्पोर्टीनेस तो थोड़ी बहुत बढ़ गई है भाई। एंड इधर आपको मिल जाते हैं भाई रियर डिफॉगर, टेल लाइट, पीछे आपको कर्टन्स भी मिल जाते हैं। एंड पीछे की लुक्स की बात करें ना, कार बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम तो लग ही रही है। मतलब कि वो ये लुक्स तो सब्जेक्टिव होती हैं, बट भाई कार नो डाउट बहुत बढ़िया लग रही है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, इधर आपको सनरूफ मिल जाती है। एंड ये जो कैमरा है ना, ये आपको मिल जाता है भाई अडास का, मतलब इधर कोई रडार्स वगैरह नहीं है, बट ये कैमरा आपको मिल जाता है। तो भाई ऐसी कुछ है होंडा सिटी हाइब्रिड की सेम की आपको इसमें मिल जाती है। एंड ना बाकी चीज़ें भी, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह इसमें 165 mm वगैरह ही मिलती हैं। एंड इसके अलावा भी ना बाकी सारी चीज़ें तो भाई सेम ही है। जो मेन डिफरेंस है ना, वो ये है कि ये हाइब्रिड कार है। अब अंदर आ चुका हूँ मैं, एंड अंदर से तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इसका स्टीयरिंग व्हील का। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। इधर से आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, इधर से फोन वगैरह उठा सकते हैं। बट इधर जो चीज मिल जाती है ना आपको, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का बटन भाई, इसमें आपको नया फीचर मिल जाता है। नीचे ना आपको लेन असिस्ट मिल जाता है, जैसे हमने प्रेस करा, इधर देखना ये लोगो भी आ जाएगा। एंड जो ये वाला बटन है ना, ये वही ड्राइविंग डिस्टेंस का हो जाता है। मैं जैसे से प्रेस करूंगा ना, इधर देखो लाइन्स वगैरह भी आ रही हैं। मतलब ये बढ़िया चीज है भाई, XUV की तरह ना एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह भी इसमें आपको मिल जाता है। एंड पीछे की साइड इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं भाई, ये ना CVT वाला वर्जन है। एंड इधर से आप वही वाइपर्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, इधर से आप हेडलाइट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इधर आपको बटन दिख रहा होगा, इसे प्रेस करूंगा ना मैं, तो वो ये लेन कैमरा भी दिखा देता है साइड का। इधर आपको ऑन पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, मतलब पुश स्टार्ट का इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। इधर से आप ना वो ये
ब्राइटनेस वगैरह कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ये बड़ी यूनिक जगह मुझे सिचुएटेड लगा। अब इधर की बात करें, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आ जाता है। इधर से आप होंडा सेंसिंग बंद कर सकते हैं, इधर से आप इसके अलार्म वगैरह के जो आते हैं वो बंद कर सकते हैं। एंड एसी वेंट्स वगैरह की बात करें, बिल्कुल ही सेम है। एसी वेंट्स बहुत ही प्रीमियम फील होते हैं। ऑटो एसी में आपको मिल जाता है ऑब्वियसली। इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको वही 8 इंच की मिलती है, कुछ भी मतलब इसमें ना मेजर चेंज नहीं है। और ना इसमें जो एप्पल कार प्ले वगैरह है ना, वो भी भाई वायर्ड ही है। मतलब कि यार थोड़ा बहुत इसमें वो हो जाता है ना कि वायरलेस मिल जाता और थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। मतलब जो इसकी यूआई है ना ऐसा इतनी प्रीमियम नहीं लगती है मुझे तो। बाकी तो ना आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह कैसी लगती है, कैसी नहीं। एंड इधर से अगेन भाई होंडा सिटी प्रीमियम तो फील होती है, सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है। इधर आपको वही थोड़ा बहुत हार्ड प्लास्टिक तो मिलता ही है। ऑटो डिमिंग आईआर में मिल जाता है, एलईडी लाइट्स इधर मिल जाती है, सनरूफ मिल जाती है। एंड जो मेजर चेंज मुझे लगा है ना, इसमें आपको ना इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। एंड इधर ना आपको इकॉन मोड मिल जाता है। जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा ना, इधर देखना फूल पत्ती बने आ जाएगी, इकॉन लिखा जाएगा। मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं इकॉनमी मोड होता है ये। बट इधर ना आप एक चीज नोट करना है भाई, जैसे ऑटोमेटिक कार्स में आता है ना PRNDS होता है स्पोर्ट्स, बट इधर ना B है। ये है भाई ब्रेक रीजनरेशन। मतलब कि अभी तो मैं चलो इस पे डाल लूंगा भी ना ब्रेक पे, तो ऐसा ना कुछ दिखाएगा नहीं है। लो फ्यूल का क्यों दिखा रहा है साइन, होम पे भी गया ना मैं, ऐसा दिखाएगा नहीं है। बट इस पे ना जैसे आप चलते हुए, मतलब कि जब मैं ड्राइविंग की वीडियो डालूंगा ना, जब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये ना ब्रेक रीजनरेशन है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना उसे चार्ज वगैरह करने के लिए। एंड ना ये मैं आपको ना सरल भाषा में वैसे बता ही देता हूँ। मतलब जो ब्रेक रीजनरेशन होता है ना, जो इसमें पावर वगैरह वेस्ट होती है ना, वेस्ट होने नहीं देता। जो इसकी बैटरी है ना उसे चार्ज करने में लगा देता है भाई। बाकी तो इन डिटेल जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं इस कार का ड्राइविंग रिव्यू बनाऊंगा ना उसमें समझ आएगा। क्योंकि जब तक ये कार हम चलाएंगे नहीं ना, तब तक इधर भी एनिमेशन वगैरह भाई नहीं बनी आएंगे, तो आपको ना समझ वगैरह भी नहीं आएगा। एंड जैसे मैंने आपको ना 3 मोड्स के बारे में बताया ना, इसमें भी ना जैसे लो स्पीड ड्राइविंग होगी ना तब आपका चलेगा ईवी मोड पे। एंड उसके बाद थोड़ी मीडियम स्पीड ड्राइविंग होगी 80 तक, तब ना आ जाता है हाइब्रिड मोड पे। एंड जब आप बिल्कुल ही रेव वगैरह भी करेंगे या फिर 120 तक भी जाएंगे तो ना ये इंजन मोड पे भी आ जाता है। बाकी तो यार देखो कार के ऊपर है कौन से मोड में चलती है। मतलब इधर सारा आपको मेंशन हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, जब मैं इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की वीडियो डालूंगा ना, ये सब मैं आपको ना तभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट जो मेजर चेंजेस है ना इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा जो हाइब्रिड में आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इधर आपको एनालॉग ही मिलता है, बट इधर ना आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। एंड इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। एंड आप नोट भी कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन से लाइटें वगैरह आ रही है ना, वो नॉर्मल वाली होंडा सिटी में नहीं होता है। मतलब इधर से ना आप तीनों मोड वगैरह देख सकते हैं, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक एंड जो इंजन। मतलब पता चल जाएगा आपको कि पावर कब कौन से कहां से जा रही है। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। अब मैं आया भाई ये होम पे। अब ऊपर सबसे पहले आपको मिलता है पावर चेंज। अब मैं अंदर जाऊंगा इसके, मतलब वही आपको वही आरपीएम मीटर आ जाएगा। अब इको ड्राइव पे आया, मैं इसके अंदर जाता हूँ। इको ड्राइव पे अगेन वो आपको माइलेज वगैरह बता देगा, पावर वगैरह बता देगा। मैं फिर से होम पे जाता हूँ, पावर एंड फ्लो। ये किसी ने ना बूट खोल दिया यार ओपन। चलो होम पे जाते हैं, पावर फ्लो में गया। अब पावर फ्लो है ना, ये मेन चीज है भाई। इसमें ना पूरा आपको बताता है कि भाई बैटरी चार्ज हो रही है या फिर इंजन से पावर जा रही है व्हील्स पे। मतलब इसमें जो सबसे बढ़िया चीज है ना, जब व्हील्स पे पावर जाती है ना, इंजन से नहीं जाती है भाई, बैटरी से जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। कोई भी मतलब आउटपुट वगैरह ना इतनी वेस्ट नहीं होती है जो होंडा क्लेम करती है। बट यार जब ये कार ऑन होगी ना, जब चलेगी, तभी ये सब आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा। अब मैं चाहे इसमें ना डी मोड भी डालू ना, मतलब ये ऐसा ना चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना कार अभी ना खड़ी हुई है। बट यस, आप ना चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो में ना मैं इसे चलाने वाला हूँ, तब ना आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है कैसे नहीं। मतलब जैसे पावर है ना, अब ये बैटरी दिखा रहा है, आगे इंजन दिखा रहा है। जो व्हील्स पे पावर जाएगी ना, वो ना इंजन से नहीं बैटरी से जाएगी। मतलब जो हाइब्रिड है ना, प्रॉपर हाइब्रिड है, मारुति की तरह नहीं बस की एसवीएच जो हाइब्रिड दिखाते हैं, माइल्ड हाइब्रिड। ये प्रॉपर हाइब्रिड कार है। जब ये इलेक्ट्रिक पे चलती है ना, तब तो ना मतलब आवाज भी नहीं आती है भाई। एंड ज्यादातर ना कार आपकी हाइब्रिड पे ही चलेगी, ना इलेक्ट्रिक पे ना इंजन पे। एंड कई कई मौकों पे ना जैसे रेव वगैरह आप करेंगे, उस टाइम पे ना कार इंजन पे भी चलेगी। एंड होंडा कहती है भाई इसकी क्लेम माइलेज ना 26 की है, जो कि भाई बहुत ही अमेजिंग चीज है कि पेट्रोल कार में 26 की माइलेज। एंड जैसे नीचे आया ना, जी मीटर, सेफ्टी सपोर्ट सेटिंग्स, कस्टमाइज डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। बट ना मैं जाता हूँ सेफ्टी सपोर्ट में। इधर आपको वही है अडास से रिलेटेड, मतलब होंडा सेंसिंग के फीचर्स वगैरह के बारे में बता देगा ये लेन। यार एक तो ना बाहर इतना शोर हो रहा है भाई, ये आज लॉन्च हुई है जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए ना थोड़ा ये इग्नोर करना। इधर से ना आप ये चीजें बंद भी कर सकते हैं, मतलब लेन की असिस्ट बंद कर सकते हैं, कोलिजन वार्निंग वगैरह बंद कर सकते हैं। ये देखो मतलब कि नाम इन्होंने चेंज कर रखे हैं। अब इधर से देखो ऑफ हो चुका है, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग ऑफ। अब इधर से ये भी मैं ऑफ कर दूंगा ना। रोड डिपार्चर मिटिगेशन भी मैंने ऑफ कर दिया, बट भाई ऑन ही कर देते हैं इन्हें। अब ऑन थे तो ऑन ही कर देते हैं, क्या जाता है। चलो भाई अब ना पीछे चलते हैं, पहले कार को इधर से ना करते हैं बंद। ये देखो भाई कार ना अभी स्टार्ट है,
और बाहर ना कुछ ऐसी इंजन नॉइस आपको मिलती है। तो मैं आ चुका हूँ भाई होंडा सिटी की रियर सीट्स पे एंड पीछे से भाई जो मेन तो स्पेस वगैरह है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट अभी हम ये इंजॉय नहीं करते हैं भाई, कंफर्ट वगैरह बाद में इंजॉय करेंगे। बट जो मेजर चेंज है ना, ये आपको वेंट्स दिख रहे होंगे भाई, पीछे ना बैटरी है तो उसे कूल डाउन करने के लिए ना इधर वेंट्स दिए गए हैं। अब ये थोड़े अनकंफर्टेबली फील हो सकते हैं लोगों को जो मतलब फैल के थोड़ा सोना भी पसंद करते हैं ना कार में, तो उनको लग सकता है, बट क्या कर सकते हैं, जो है वो है। और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगा ना यार, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। मतलब यार एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो होने ही चाहिए, वो पता नहीं क्यों नहीं दिए गए हैं। मतलब ये सबसे बड़ा मुझे अभी तक डिसएडवांटेज लगा। एंड इधर आपको एसी वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, नीचे सॉकेट्स वगैरह मिल जाते हैं दो। सो यार फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड आई होप आपको होंडा सिटी हाइब्रिड के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली हो। एंड ना मेरी कोशिश यही थी भाई, जो एक कॉम्प्लिकेटेड सी टेक्नोलॉजी है ना, मैं आपको सरल से सरल भाषा में बताऊँ, इसलिए मैंने इस वे में बताया। मैं वही बात है कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी यूज़ कर सकता था भाई, जिससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा लगता, बट ना मैंने वो वाले शब्द ना जानबूझ के यूज़ नहीं किया ताकि ना आप सबको ईजी लैंग्वेज में समझ आ जाए भाई। मैं अब ना आपको इसका क्रक्स बताऊं ना भाई, इसमें ना देखो 3 मोड आपको मिल जाते हैं, ईवी, हाइब्रिड एंड ड्राइव मोड। मतलब कि जब इंजन पे चलेगी, आगे इंजन है, पीछे 2 इसमें बैटरी है। जब आप कार ऑन करते हैं ना, इंजन व्हील्स को पावर नहीं देगा इनिशियली, बैटरीज व्हील्स को पावर देंगी। एंड जब लो स्पीड पे जब कार होगी ना, जब ये ज़्यादातर चलेगी ईवी मोड पे, जब बीच में आ जाएगी जब ये चलेगी हाइब्रिड मोड पे, मतलब 80 की स्पीड तक। बट ज़्यादातर ना कार आपकी हाइब्रिड मोड पे ही चलेगी। एंड जब 120 वगैरह तक चल जाएगी कार, जब ना ड्राइव मोड पे भी चलेगी, मतलब कि तब करके ना इस कार की एफिशिएंसी ना 26 चल जाती है। एंड जैसे मैंने अंदर आपको बताया भाई ब्रेक रिजनरेशन का, और उसके साथ ही मतलब कि जो आपकी बैटरी वगैरह है ना वो भी चार्ज होती रहती है। तो इससे आपको ये भी चीज़ समझ आ चुकी होगी भाई, जो इसकी ईवी बैटरीज है ना वो आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कार खुद ही इसकी ईवी बैटरीज को चार्ज वगैरह कर लेती है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Try to let go